गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही, रोज़ की रोज़ बढ़ती जा रही। यूँ लग रहा है आज उससे भी ज़्यादा, आज उससे भी ज़्यादा, और धूप निकलने का नाम नहीं लेती। और सुबह के बज गए हैं 8 और हम नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये रात देखिए मैंने मूली उबाल के रख दी थी, काट के रात ही रख दी थी, क्योंकि सुबह का को ना ये टाइम मतलब इन कामों में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं रात को ही निपटा लेती हूँ आधे काम सुबह के, और सुबह की आधी टेंशन कम हो जाती है। तो ये मैंने उबाल के धर ली थी, काट के उबाल के। अब मैं मूली की सब्जी बनाऊंगी, इसको निचोड़ के, और आपको दिखा देती हूँ कौन क्या क्या कर रहा है। और रुचि ने अपनी ड्यूटी निभा दी, आटा बनाकर धर दिया। ये देखिए ये बन गया, तो मैं सब्जी बना देती हूँ, फिर बस फटाफट से नाश्ता दे देंगे। और सब देखिए आरू कहाँ, आरू आरू क्यों रो रही। हेलो हेलो, आरू का आज मूड खराब है। कैसे करेगा इसे और टप्पा सड़क के चैन से बंद कर दो। ये हेलो कर दो, हेलो। आरू रो रही थी, इसे बस सारा दिन घुमाओ जाओ, या क्या मुझे छोड़ दो, रजाई पर ना बिठाओ बिल्कुल भी, है ना। हेलो करे, ये तो सोच सी में डूब रही, भी मूड खराब हो रहा है। यहाँ बैठे हैं मम्मी, ईशु और गुड्डू के पापा। आप क्या कर रहे हैं। टाइम पास। नमस्कार जी। असल में ठंडी इतनी हो रही, काम के हिम्मत नहीं पड़ती बाहर निकलने की। और सुबह ही करी आई मम्मी तो घेर घार का करके नहा धो के आके बैठ गई अपनी कंबल में। मम्मी की हिम्मत है। सुबह ही उठ जाओ, हम तो उठ भी जा, फिर भी तू पक्का पड़े रहे हमारे पे, तो उठा जाता। मैं तो नहीं सोचो जाऊँ, रोज सोचू मम्मी घेर में जा, सुबह ही मैं भी जाऊंगी, लेकिन बस मुँह लगा झड्डा हो रहा बस। तो सोच कर पड़े पहले क्या हुआ देखिए, मैं वीडियो बना रही थी और ये इधर दूध रख कर गई थी, तो दूध उबल गया। ओहो, कितना ही सारा दूध उबल गया। सुबह ही नुकसान हो गया एक काम के लालच में, मेरे भी दिमाग से निकल गया। मैंने दूध धर दिया था गरम करने के लिए, फिर मैं कहा चल वीडियो शुरू कर लूं, लेकिन वही है, एक काम के चक्कर में दूसरे का नुकसान हो गया। चलो जी, जो होना वो तो होगा ही। अब इसे साफ कर देती हूँ। तो जो गलती हुई थी अब उसको सुधार रही हूँ मैं। सुधार तो रही नहीं, बस उस पर कहते हैं ना कि जब गलती हो जाए उस पर पर्दा डालते हैं, तो वही काम कर रही मैं। दूध उबल तो गया है, और लेकिन मैंने जब वो रखा था तो वो मेरे याद नहीं रहा था। असल में बात तो यही है, मैं बस फिर अंदर चली गई, फिर वीडियो बनाने लगी और वो उबल गया। तो मेरी गलती है, और मेरी गलती से ही हुई है सब कुछ। अपनी गलती है तो माननी भी चाहिए, और मैं मानती हूँ। कभी भी मुझसे कुछ गलती होती है मैं आराम से मान लेती हूँ कि हाँ मेरी गलती है। तो मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दी, और अब मैं बनाने शुरू कर रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में बनाने हैं मुझे मूली पत्ते वाले पराठे। तो ये मूली और पत्ते मैंने रात काट के रख दिए थे, तो उबाल लिए हैं, और उबालने के बाद इसको निचोड़ लिया, अच्छी तरीके से पानी निकाल लिया। अब इसमें डाल लूँगी मैं मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी और गरम मसाला, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बॉईल तो ये होगी तो मसाले भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसमें लगा दूँगी तड़का, हल्का सा जीरे वाला। तो तेल मैंने डाल लिया और इसमें डाल दिया जीरा। जीरे को भूनने के बाद फिर मैंने जो मूली वाली मतलब ये मिक्सचर है, ये इसके अंदर भून दूँगी खूब अच्छे से 8-10 मिनट में, हल्की हल्की आँच करके। जैसे सब्जी बनाते हैं ना, मूली की जो भुज्जी बोलते हैं गाँव में, तो कि वो बनाते हैं सेम, मतलब वही बना लूँगी। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ये जो मूली की सब्ज़ी है मैंने कढ़ाई में ले ली है, और इसको लगभग 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लूँगी। तो भून के ये तैयार होगी। अब मैंने रख दिया है साइड में, थोड़ी देर हो जाएगी ठंडी। और यहाँ सबसे पहले फिर मैं बनाऊँगी गाय की रोटी। जब हम सुबह को नाश्ता बनाते हैं तो सबसे पहले गाय की रोटी बनाते हैं सुबह के टाइम, तो वो मैं बना दूँगी और उनको रख दूँगी। फिर मम्मी दे आएगी घर में, या अनुज भैया जो भी जाएगा वो ही गाय को रोटी दे देगा। और दूसरी गैस पे रख दिया चाय बनने के लिए। तो अब मैं फटाफट से बना देती हूँ ये मूली पत्ते वाले पराठे, और बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो ये मेरे से सिंगल तो बने नहीं, मैंने बनाने की कोशिश करी थी, वो सब्ज़ी निकल रही थी, तो यहाँ डबल ही बना रही हूँ मैं। वैसे भी मूली के पराठे भी जो बनाती हूँ वो डबल ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे से सिंगल नहीं बनते।
और डबल अच्छे भी बन जाते हैं। और जो ये इनके अंदर जो मतलब सब्जी होती है, मसाला, ये अच्छे से भर जाता है, मतलब निकलता भी नहीं और ज़्यादा भी भर जाता है। तो यहाँ छोटी छोटी सी 2 लोई ले ली, दोनों को मैंने छोटी छोटी रोटी बना ली उनकी, और फिर बीच में उनके भर ली है सब्जी, एक के ऊपर रख ली जो बनाई है, मतलब मूली को जो भुनना है वो, और दूसरी उसके ऊपर रख के बेलन से बना ली पूरी रोटी। और ये देखिए गोल गोल फटाफट कुरकुरे पराठे बन के तैयार हो गए। इसी तरीके से सारे पराठे बना लूँगी, और मतलब सब ने जैसे खाए हैं बहुत अच्छे लगे सबको, और सब्जी भी खा लेते हैं वैसे मूली की। और अगर मैं आपको ये एक मतलब वो दे रही कि अगर आपके बच्चे सजेशन कि जैसा मूली की सब्जी नहीं खाते या फिर जैसा मूली नहीं खाते, तो ये आप पराठे बना के दे सकते हो उनको, और अच्छे भी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं बहुत, तो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। आपको पता ही है जैसे मूली के आलू के पराठे बच्चे खुश होकर खाते हैं, तो इनको भी खा लेंगे और बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे बच्चों ने भी बहुत अच्छे से खाए, सब बच्चों ने भी, बड़े ने भी, सब ने खा लिए। तो मैं फटाफट से बनाती गई और रुचि ने सबको दे दिए हैं। जो दूध पिएगा दूध के साथ, दही खाएगा दही के साथ, और चाय पिएगा चाय के साथ, सब मतलब सब सामान बना के तैयार कर दिया। तो बस फटाफट मैं बना रही, रुचि देती जा रही। पराठे गर्मा गर्म, आप भी आ जाओ, आप भी खा लो आके। कुरकुरे गर्मा गर्म पराठे, मूली की सब्जी वाले, जो मूली पत्ते की सब्जी होती है वो। तो नाश्ता करने के बाद सबको देने के बाद फिर हमने भी कर लिया, मैंने और रुचि ने। और बस फिर अब जो बाकी काम है वो कर लेंगे। और नाश्ते का काम होने के बाद सबसे पहले होता है बर्तनों का काम, और बर्तन के काम के लिए सबसे पहले हमें खाली करने हैं सारे बर्तन। तो ये मैंने जो दूध निकाल के लाए थे सुबह के टाइम, तो वो मैं पतीले में डाल दूँगी, मतलब पतीले में रख दूँगी दूध, जिससे वो कढ़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, और जो बर्तन है वो भी सारे खाली हो जाएंगे, क्योंकि तभी मंजेंगे, वरना आधे मंज जाएंगे आधे छूट जाएंगे। तो यहाँ सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए। और रुचि ले रही है आरू को, मतलब छोटी गुड़िया है जो, उसको, क्योंकि वो परेशान बहुत ज़्यादा करती है। जब रोने लगती है तो बस उसको ये समझो 1 आध घंटा उसको रखना ही पड़ता है, फिर वो किसी के पास नहीं आती, मतलब रुचि ही लेती है। एक आदमी उस पर पूरा चाहिए रखने के लिए, चाहे कोई भी ले। तो मैंने कहा चल तू उसको ले ले, रुचि को बोल दिया कि उस आरू को ले ले, और मैं कर लेती हूँ तब तक काम, जब वो चुप हो जाएगी तब बाद में कर लेना। तो यहाँ बस मैं लगी हूँ बर्तनों पे। सारे बर्तन इकट्ठे करने के बाद पहले मांज लिए उनको फटाफट से, और फिर धो लूँगी। इसी तरीके से सुबह का जो काम होता है हमारा वो हो जाता है। और सुबह के टाइम तो सारा काम ही ज़्यादा होता है। एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ठंड में हाथ पैर चलने बहुत मुश्किल होते हैं, और दूसरी बात मतलब काम भी ज़्यादा होता है। तो खैर जैसा कैसे मैं कर लेती हूँ, और बस फटाफट से बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद बस फिर मैंने जो साफ़ सफाई का काम है वो किया है बाहर, क्योंकि गिल्ला यहाँ रहता ही है बार बार, और नीचे से पैर आते हैं। मैंने पहले बताया था रेत मिट्टी होती है, तो वो सुबह के टाइम हम डेली, सुबह के क्या तीनों टाइम ही, पोछा तो तीनों टाइम लगता है। और सुबह को जब बर्तन वगैरह करती हूँ तो मैं पानी से धो के वाइपर मार देती हूँ, जिससे ये जो रेत है सारा निकल जाए। और आज कपड़े तो मैंने धोए नहीं थे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चल कल धो लूँगी 2 दिन के इकट्ठे करके। तो यहाँ बस सारा फर्श धो दिया है अच्छे से, फिर मैंने मार दिया वाइपर, और फिर ऊपर से मार दिया है इसके ऊपर मैंने पोछा। तो यहाँ का एरिया साफ़ करने के बाद फिर ये जो जहाँ बर्तन वगैरह करे हैं, और ये जो बाथरूम है अंदर, ये भी धो दिया सारा। और मतलब साफ़ सफाई जितना काम ज़रूरी है इतना ही हमारा साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है। इसी के साथ मतलब काम कर लेंगे, सफाई नहीं करेंगे तो सारा काम ऐसे ही लगता है। तो सफाई मेरी हो गई है सारी कंप्लीट। अब रुचि कर रही है अंदर वाले कमरे में, जो आरू अब खेलने लगी, उसने उसके कपड़े वगैरह भी बदल दिए, तैयार कर दी उसको। और बस फिर उसने लगा दी है कमरे में झाड़ू, पूरा कमरा सेट कर दिया, और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था सारा। और सुबह के टाइम तो आप मतलब पता ही है कि बिस्तरे वगैरह भी ऐसे ही फैले रहते हैं सारे। तो यहाँ बस सारे बिस्तरे भी उसने सेट कर दिया, और फिर लगा दिया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर उसने लगाया है पोछा। तो इसी तरीके से मिलजुल के दोनों बहनें कर लेते हैं हम सारा काम, कुछ वो कर लेती है कुछ मैं। और मुझे मतलब लगता है, पता है कि उसके पास छोटी गुड़िया इतना ज़्यादा है, वो मतलब ज़्यादा एकदम नहीं कर पाती, उसको टाइम लगता है करने में। अब मम्मी ने हारे में आग सिलका दी थी, फिर मैंने ये दूध भी रख दिया है नीचे जाके, क्योंकि नीचे ही है हमारा हारा, और वहीं पे रखते हैं दूध।
तो बस मैं रख आती हूँ जाके नीचे, दूध का काम भी हो जाएगा साथ साथ। तो जो मॉर्निंग रूटीन है हमारा हो गया है पूरा, बस पोछा लगा रही है रुचि, बाहर रह गया, बाहर मैंने धो दिया है, वो पोछा लगा देगी। और ये थोड़े से कपड़े मैंने डाले हैं इसमें ड्रायर करने के लिए, ये हाथ से धो दिए थे, ज़्यादा तो नहीं धोए, थोड़े ही धोए जो जरूरी थे धोने, तो वे मैंने ड्रायर करने डाल दिए। और बस बाहर मैंने धो दिया, रुचि पोछा लगा देगी। और अब मैं जा रही हूँ नीचे दूध धरने के लिए हारी में। ये दूध मैंने तैयार करके रख लिया, इसको हारे में रख आती हूँ, मम्मी डाल देगी गोस्से डालने मेरे से नहीं आते, तो मैं आग गोस्से तो डाल देती हूँ लेकिन आग नहीं सिलकती, तो मम्मी कह रही मैं सिलका रही तो ले आ दूध, मैं ये धरने जाती हूँ नीचे। तो नीचे देखे लग रहा है काम, और मिस्त्री जी ये दीवार की है, इसके ऊपर लिपाई कर रहे हैं, और उधर मम्मी लगा रही है हारे में गोस्से, और बाबूजी खड़े हैं वहाँ। आप क्यों खड़े हैं वहाँ? बंदरों को देखना आए थे क्या? हाँ, जब आए बंदर, जब तो जाते नहीं ऊपर, जब ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ मैं भी अपने काम पे लग रहे, वैसे तो सुबह दे दी थी चाय, लेकिन एक बार और मैं बना देती हूँ तो चाय दे दूंगी, क्योंकि ठंड बहुत हो रही। और देखिए 11 बज गए और मौसम अब भी देख लो, पूरी ठंड है, पूरी जितनी हो सके इतनी ज़्यादा। तो जी हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हो गया है फिनिश सारा, बस अब बनाएंगे दोपहर का खाना। अभी बज गए 11-12 बजे शुरू करेंगे, 1 घंटा करेंगे रेस्ट। थक गए दोपहर, सुबह से उठे दोनों बहनें ही, दोनों ही लगे रहते हैं, वो भी और मैं भी। और चलो खैर, ठंड में तो टाइम लगता ही है। और अब वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।